जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब बताइएगा। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। नवरात्रि की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, आपके पूरे परिवार को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सभी को। माता रानी सबको बहुत बहुत ज़्यादा खुश रखे, स्वस्थ रखे और सबको ऊंचाइयों तक पहुँचाए, यानी तरक्की बहुत दे, सबके घर में खूब सुख शांति आए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये मेरे पहले नवरात्रि की वीडियो है। साफ़ सफाई तो सब पहले मैंने कर ली थी, बट क्या कहते हैं कि ये थोड़े से पूजा के कपड़े वगैरह थे ना, तो मैंने बाहर निकाल कर रखा था। और मैंने रखा हुआ था, पता नहीं मुझे थोड़ा-सा शक सा लगा कि इसलिए फिर मैं मतलब धोने में लग गई कि वापस से मैं इसे धो लेती हूँ, और सारी चीज़ें मैं वापस से धोने में लग गई थी। और चलिए। और हाँ, मैंने बोला था ना कि मैं प्रॉपर आप लोगों को पीतल और तांबे वगैरह के बर्तन को साफ़ करना सिखाऊँगी कि मैं कैसे करती हूँ बहुत ईज़िली। तो वही चीज़ मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैंने ना सबसे पहले उस गमले में जो ना गर्म पानी है, गर्म पानी में सारे बर्तन को मैंने भिगो दिया था, थोड़ा-सा सर्फ़ डालकर और नींबू डालकर, ताकि उसमें के जो तेल घी वगैरह होता है पूरा कट जाए। उसके बाद फिर इस प्लेट में भी मैंने गर्म पानी और नींबू वाला पानी डाला था, ताकि इसमें का भी तेल वगैरह जो होगा वो कट जाएगा, तेल घी जो भी हम लोग जलाते हैं। और फिर इसी प्लेट में मैंने लिया नींबू का रस, 1 नींबू का रस आप लोग देख सकते हैं। फिर मैंने डाला बेकिंग सोडा और सेंधा नमक। उसके बाद देखिए, ये देखिए मैजिक, देख रहे हैं ना आप लोग। बस उस मिक्सचर को उठाइए और नींबू के छिलके से बस रगड़ते जाइए। इतना क्लीन हो रहा है, आप लोगों के आँखों के सामने ही हो रहा है, देखिए। और इसके लिए मैंने छोड़ा बर्तनों को कुछ दिन, ताकि थोड़ा डार्क हो, ऑक्सीडाइज़ अच्छे से हो जाए, ताकि मैं दिखा पाऊँ आप लोगों को। और ऑक्सीडाइज़ अच्छे से हो गया तो अब मैं दिखा रही हूँ कि देखिए कितना क्लीन हो रहा है ना, बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। आप लोग भी ये ट्रिक आज़माइएगा, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हाथ ख़राब नहीं होते हैं इससे। होता है ना कि बहुत ज़्यादा सोडा, इमली वगैरह सब लिया तो हाथ भी थोड़े से फट-फट से ड्राई, देखिए कितने चमक रहे हैं ना बर्तन। उसके बाद क्या करती हूँ ना, फिर मैं गमला धोकर तो हटा देती हूँ, और इसको फिर अब जब मैं नींबू और सोडा से मैंने मांज लिए थे बर्तनों को, तो उसके बाद फिर ये मैं कर रही थी, स्लैब यहाँ धो ले रही थी। और धोने के बाद उसके बाद क्या करती हूँ ना, कि साबुन से जो पूजा के बर्तन भी मैं विम बार से ही धोती हूँ। विम बार यानी पूजा के बर्तन के धोने के लिए अलग विम बार रखा होगा, रखा सभी रखते हैं। हाँ, मैंने भी रखा, आप लोग समझ ही गए होंगे कि विम बार से मैं धो रही थी। तो न्यू स्कॉच ब्राइट लीजिए। और मेरा तो एक्चुअली ख़राब हो गया था मेरा इसमें का स्कॉच ब्राइट, तो मुझे चेंज करना ही था, तो मैंने चेंज कर दिया। और उसके बाद फिर और मैंने सजाने का काम भी ना मैं नहीं कर पाई थी एक्चुअली, कि मैंने बताया नहीं कि इन दिनों तबीयत ठीक नहीं चल रही है मेरी। तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब कुछ बताऊंगी मैं। और उसके बाद बस यही है, तो तबीयत तो उतनी ठीक नहीं चल रही है। और बस उसके बाद फिर मैंने सफाई करी। पहले वाले दिन थोड़ा सा देर हो ही गया था, बट टाइम था, स्थापना में तो टाइम था ना, स्थापना के बाद ही सभी लोग पूजा करते हैं। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपनी साफ़ सफाई में वगैरह, तो सब कुछ चल रहा था। और उसके बाद फिर देखिए अच्छे से बस साबुन से, इस टाइम पे मैं थोड़ा-सा ज़ोर लगा देती हूँ अपने हाथों का, जितनी ताकत है उतना तो फिर लगा ही देती हूँ। तो और ये प्लेट मेरा जो थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, मैंने मेरे बेटे को एक बार बोला था थोड़ा-सा ताकत लगा के माँज दो। उसने ऐसे ताकत लगाया ना, एक साइड देखिए थोड़ा-सा उसका प्लेट, आप लोग ने ध्यान दिया या नहीं दिया, थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया। उसे कुछ ज़्यादा ही ताकत है तो बट मुझे जितनी ताकत है मैं उस हिसाब से माँज लेती हूँ। एकदम ही साफ़ चमक हो जाते हैं बर्तन। ऐसे भी मतलब देखिए, पूजा के बर्तन हो, घर के बर्तन हो, कुछ भी हो, हमेशा मतलब साफ़-सुथरे अच्छे से रहने चाहिए, है ना? और ये मैं ना दिया का ये ढूँढ रही थी, दिया का आचमनी वाला भी उसमें चला गया था पानी भरने के बाद, और दिया वाला भी, ये देखिए दिया वाला भी उसमें घुस गया। मैंने मतलब इस बार ये गलती कैसे कर दी, मेरी समझ में ही नहीं आया। और उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाती हूँ, नहा के मैं रेडी होके आ जाती हूँ, और फिर मैं सजावट में लग जाती हूँ। तो मेरे पास जो चुन्नियाँ थी, पुरानी चुन्नियाँ जो होती हैं ना, जिन्हें मैं 2 धागे रखती हूँ क्लीन करके, फिर उसी से मैं डेकोरेट कर लेती हूँ नवरात्रों में। तो वही मैं डेकोरेशन कर रही थी, सजा रही थी। देखिए, ये घर तो मेरा अपना है नहीं, मेरा घर जो है वो मेरा ससुराल है, जो कि मेरे घर से थोड़ी दूरी पे, आप लोग जानती हैं, बार-बार क्या बताऊँ एक ही बात को। और हाँ, ये है कंपनी का घर। तो मैंने वॉल तो डेकोरेट किया था, बट मैं अभी फ़िलहाल व्हाइट वॉश के चक्कर में बिल्कुल नहीं हूँ। व्हाइट वॉश का टाइम तो हो ही गया, 2.5 साल पे तो कंपनी करती है, बट मैं खुद नहीं हूँ व्हाइट वॉश के चक्कर में भी। तो इसलिए मैं, और उसके बाद फिर मैं चुन्नी को इसी तरह से वॉल में टेप की हेल्प से लगा देती हूँ अच्छे से, जो कि बहुत लुक बढ़ जाता है, आप देखिए। और
देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, तुरंत ही बढ़ गया। और ये ढेर सारी चुन्नियाँ जो मैंने पहले से धो के रखी थी वो निकालती हूँ मैं। और ये जो 3 छेद वाली चुन्नी दिखी ना, ये ना वैष्णो देवी से मैं लेकर आई थी। मतलब मुझे बहुत, अब मेरे पास कितने सारी चुन्नियों का कलेक्शन है वो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर देखिए। मैं हमेशा लेती रहती हूँ। जो बहुत ख़राब हो जाते हैं तो फिर उन्हें विसर्जन करना होता है, और जो बहुत ख़राब नहीं होते हैं तो फिर मैं रख देती हूँ। और उसके बाद फिर इसी तरह से धोकर और मेरा काम चलता रहता है। कुछ डेकोरेशन में काम आ जाते हैं, कुछ भगवान सबको उड़ाने के। और फिर यहाँ मतलब आज के दिन तो सब कुछ चेंज होता ही ना, आप लोग भी करते ही हैं, मैं भी करती हूँ। तो सारा कुछ मैंने चेंज कर दिया, साफ़ सुथरा धुला हुआ, और सब कुछ करके ना गंगा जल एक बार ज़रूर छिड़क दें, शुद्धि हो जाती है पूरी। उसके बाद ये देखिए सब कुछ मैंने लगा दिया। अब मुझे माता रानी को आसन देना था, तो मुझे ना ये न्यू चुन्नी खरीद के थी, क्योंकि नवरात्रों में न्यू चुन्नी आती ही आती है। तो ये वही थी न्यू चुन्नी, नवरात्रों में माँ के लिए, दीपावली में लक्ष्मी माँ के लिए, मतलब इसी तरह से त्योहारों में तो चुन्नियाँ आती ही रहती हैं, तो बहुत सारी हो जाती हैं। तो ये इतनी बड़ी चुन्नी आ गई थी ना, मूर्ति छोटी थी, तो पहले मैंने उसी आसन पर माता रानी को बिठाया। फिर मुझे याद आया कि मुझे श्रृंगार वगैरह भी तो चढ़ाना है। तो ये पहले की जो चुन्नी थी, पहले की भी एक चुन्नी ऐसी ही है देखिए। तो फिर मैं क्या करती हूँ ना कि ये एक कुरियर वाला बॉक्स लेती हूँ, क्योंकि मुझे आसन बनाना था माता रानी का और शिव शक्ति का पूजा एक साथ, शिव शक्ति की पूजा होती है। तो फिर मैंने क्या किया ना कि मैंने लिया और इसे, ये पुरानी चुन्नी जो थी, मतलब शायद लास्ट ईयर की थी ये, इसे मैंने बस टेप की हेल्प से ये देखिए और अच्छे से मैंने ये कर दिया, टेप लगा दिया। और टेप लगाने के बाद फिर मैंने ये कर दिया। अब देखिए कितना सुंदर सा आसन बनकर रेडी हो गया, और ये बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए सच में बहुत सुंदर लग रहा था कि अभी भी है, अभी तो विराजमान हैं ही माता जी इस पर और शिव जी। तो इसके बाद मैंने इस पर बिठा दिया माता जी को, और थोड़ा गंगा जल ज़रूर छिड़क दीजिए। आप कुछ तरह इस तरह का कुछ जुगाड़ू काम करते हैं, तो हम हाउसवाइफ्स तो होती ही हैं जुगाड़ू के लिए फ़ेमस होती है हम हाउसवाइफ, तो बस वही है। इस तरह से फिर बस कर दीजिए। और फिर मैं चुन्नी उड़ा रही थी ना, इतनी बड़ी चुन्नी थी, फिर किसी तरह से मैंने चुन्नी को टक किया, फिर करना पड़ा। एक्चुअली हम लोग को भी जब तो कपड़े पहनते हैं तो पिन वगैरह तो लगाते ही हैं। फिर माला भी बड़ी आ गई थी। मैं तो मार्केट जाती नहीं हूँ, तो जो आता है फिर मैं एडजस्ट करती हूँ उसी में। और फिर माले को पीछे से मैंने गांठ लगा दिया, और ये मैं श्रृंगार चढ़ा रही थी, जिसमें सारी श्रृंगार की चीज़ें थी, शीशा, कंघी, परफ्यूम। हाँ, बस कोई क्रीम वगैरह शायद नहीं आया, तो जो अष्टमी के दिन मैं लाकर इसमें ऐड कर दूँगी। अष्टमी को भी तो श्रृंगार चढ़ाते हैं ना माता जी को, तो जो मैं लगा दूँगी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश, रबर, सारा कुछ था। उसके बाद फिर मैं चढ़ाती हूँ फूल। तो ये इतनी बड़ी सी माला थी, तो मैं पीछे सारे भगवान जी की, मूर्ति तो हमारी इतनी छोटी है पर इतना ज़्यादा फूल आ जाता है ना मेरे घर में, फूल पूजा के, माला वाला सब कुछ, इसमें बड़े सा गेंदा फूल का। फिर तो जब मैं मंदिर जाती हूँ, मनोकामना मंदिर, तो फिर मैं लेकर सब चल जाती हूँ। इस पूजा के बाद मैं गई थी। अब यहाँ फिर मैं चढ़ाने लगी हूँ शिव जी को जल, और उसके बाद जल चढ़ा के भोले बाबा को, और ये देखिए नंदी महाराज को भी मैं डुबकी लगवा देती हूँ एक बार भोले बाबा को जल चढ़ाने के बाद। और उसके बाद फिर ये करती हूँ, पूजा, पूरा फूल वगैरह चढ़ाती हूँ, सिंदूर, अक्षत, रोड़ी, जो भी है पूजा का सब कुछ जैसे आप लोग करते हैं उसी तरह से दिया जलाया, भोग लगाया मैंने। और उसके बाद फिर अपना पाठ वगैरह जो करना था, माला जप करना था, वो मैंने किया, सिंदूर वगैरह ये सब फिर दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को कि कैसा लग रहा है, मुझे बताइएगा। और सबको जय माता दी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसी के साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है कुछ भी इसमें छोटा सा हैक काम आ जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।